हेलो दोस्तों, न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैथमेटिक्स में फिर एक बार आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम दो मुतग़िर वाली ख़ित्ती मसावतों के जोड़ों के कसीर इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज़ को हल करना सीखेंगे। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से ताल्लुक़ रखने वाले एमसीक्यूज़ को हम हल करना सीखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो है हमारा पार्ट 2, से भी देखना ना भूलें आप। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे पहले कि मैं सवालात का इंतखाब करूं, हम दो मुतग़िर वाली ख़ित्ती मसावतों के जोड़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम नुकात को जो है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको हम बेहतर अंदाज में जो है समझ सकें। तो हमने सीखा है कि दो मुतग़िर वाली ख़ित्ती मसावत में एक ही किस्म के दो मुतग़िरों वाली ख़ित्ती मसावतें दो मुतग़िर वाली ख़ित्ती मसावतों का जोड़ा कहलाती हैं। और साथ ही साथ हमने ये सीखा है कि दो मुतग़िर एक्स और वाई में ख़ित्ती मसावतों के जोड़ों की उमूमी शक्ल यानी जनरल फॉर्म जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो इस तरह से होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो मसावतों को मिलाकर हम कहते हैं कि दो मुतग़िर वाली ख़ित्ती मसावतों के जोड़े हैं, जिसमें एक्स और वाई जो है वो मुतग़िरात हैं और a1, a2, b1, b2, c1 और c2 जो हैं हकीकी आदाद हैं। और शर्त यहाँ ये है कि a1 स्क्वायर जमा b1 स्क्वायर गैर मसावी हो, यानी बराबर ना हो सिफर को, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये भी जो है बराबर ना हो सिफर को। और हमने ये देखा कि दो मुतग़िर वाली ख़ित्ती मसावतों के जो जोड़े होते हैं यानी दो मसावतें होते हैं, तो उनके जब हम ग्राफी इजहार जब हम देखते हैं, उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं, तो पहली मसावत जो है उसकी एक ख़त हमें हासिल होती है और दूसरी मसावत की जो है उसकी दूसरी ख़त हमें हासिल होती है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दो खतूत तीन तरह से जो है जाहिर होती हैं ग्राफ पर। एक, या तो ये दो खतूत दो मसावतों के आपस में एक दूसरे को ख़ता करेंगे, या तो वो मुतवाज़ी होंगे, या तो वो एक दूसरे पर जो है मुंतबक होंगे। तो हमने ये सब चीज़ें सीखी और साथ ही साथ हमने दो मुतग़िर वाली ख़ित्ती मसावतों के जोड़ों को हल करने के जो है तरीक़े भी सीखे वहाँ पे। एक तो है बदल का तरीक़ा, दूसरा इखराज का तरीक़ा, तीसरा जो है वो तिरछी ज़रब का तरीक़ा। ये तीन तरीक़ों से जो है दो मुतग़िर वाली ख़ित्ती मसावतों के जोड़ों को हल किया जाता है। और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि दो मुतग़िर वाले ख़ित्ती मसावतों के जो जोड़े होते हैं a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0 और a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0, इसके ग्राफ, इसके हल यानी सॉल्यूशंस और इसकी किस्म जो है वो अददी सरों की निस्बत पर मुनहसर होती है। यानी हमने वहाँ ये सीखा कि अददी सरों की निस्बत अगर a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 को, तब हम देखते हैं कि ये दो मसावतें जो है इनका ग्राफ जो है वो खाते होगा यानी इंटरसेक्टिंग होगा। ऐसी सूरत हाल में दोनों खतूत के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम कहेंगे कि हल है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ दो खतूत हैं जो एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि ग्राफ जो है खाते खतूत रखता है। ऐसी सूरत हाल में जिस नुक्ते पे ये दो खतूत आपस में एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हल होता है। लिहाजा यहाँ सिर्फ एक नुक्ते पे ये दो खतूत एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये दो खतूत यानी ये दो मसावत जो है एक हल रखते हैं यानी यूनिक सोल्यूशन रखते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इन मसावतों को जो है कहेंगे हम आहंग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 को, बराबर ना हो वो c1 बटे c2 को, ऐसी सूरत हाल में हम देखेंगे कि ये दो मसावतें जो हैं इनके जो ग्राफ होगा वो मुतवाज़ी खतूत होगा। ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि ये दो मसावतें कोई हल नहीं रखती, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, यानी दोनों एक दूसरे को ख़ता नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ वाज़े हो जाती है
کہ दो खतूत जहां ये एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को खता करते हैं, वो जो है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस यानी मसावतों का हल होता है। तो यहाँ दो खतूत जो है दो मसावत को जाहिर करते हैं और ये दो खतूत आपस में मुतवाज़ी हैं, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में कोई हल नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में हम इन दो मसावतों को कहेंगे गैर हम आहंग इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और तीसरी सूरत हाल जो बहुत ही अहम है वो ये है कि ये 1 बटे ये 2 बराबर हो B1 बटे B2 को और वो बराबर हो C1 बटे C2 को, यानी तीनों निस्बतें जो है अददी सरों की अगर मसावी हो जाती हैं तो ऐसी सूरत हाल में जो है ग्राफ की जो शक्ल हासिल होती है वो इस तरह के दोनों खतूत एक दूसरे पर मुंतबक होंगे, जैसा कि आपको यहाँ शक्ल में दिखाई दे रहा है। तो दोनों खतूत जो है एक दूसरे पर होंगे। इसी सूरत में जो है हम कहेंगे कि खतूत जो है मुंतबक खतूत हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस हैं। जैसा कि अभी मैं बता रहा था, जिस नुक्ते पर खतूत आपस में मिलते हैं वो जो है मसावत का हल होता है। तो यहाँ खतूत एक दूसरे को जो है लामहदूद नुकात पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में कहेंगे कि ये दो मसावतों के हल कितने हैं, लामहदूद हल है। और यहाँ हल से मुराद ये भी हमें थोड़ा मालूम होना चाहिए कि हल से मुराद जो होता है इसमें पाए जाने वाले जो मुतग़िरात हैं यानी x और y की कदरें होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल जबकि ग्राफ एक दूसरे पर मुंतबक हों तो हम कहेंगे कि लामहदूद हल हैं ये दो मसावतों के, और इन मसावतों को हम कहेंगे ताबे। और एक बात हमें यहाँ याद रखनी है वो ये है कि ताबे जो होते हैं वो हम आहंगी होते हैं। तो मजबूरी तौर पर अगर कहा जाए तो हम आहंग यानी कंसिस्टेंट हम उस वक्त कहेंगे दो मसावतों को जब वो कोई ना कोई हल रखते हो। तो ताबे लामहदूद हल रखते हैं, चूंकि ये हल रखते हैं इसलिए ये भी हम आहंग हैं। तो ये नुकात थी जो हमने सीखी हैं दो मुतग़िर वाली खित्ती मसावतों के जोड़े से ताल्लुक़ रखने वाली। ये बहुत ही अहम नुकात हैं और ये चार्ट दिखाई दे रहा है ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ताल्लुक़ रखने वाले कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो ये थी अहम पॉइंट्स, अहम नुकात जो कि हमने इस सबक से ताल्लुक़ रखने वाली सीखे हैं। अब इनसे जुड़े हुए हम इस वीडियो में जो है चंद आसान जो है प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। फिर हमारे जो अगले वीडियो आएगा उसमें थोड़े से जो है मुश्किल सवालात को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि खित्ती मसावतों के जोड़े a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0 और a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0 में अगर a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 को हो तो चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मसावत का हल नहीं होता, मसावत का सिर्फ एक हल होता है, मसावत के तीन हल होते हैं, मसावत के लामहदूद हल होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने सीखा कि दो मुतग़िर वाली खित्ती मसावतों के जोड़े की जो निस्बत होती है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि क्या मसावत जो है कितने हल रखते हैं और उनकी जो किस्म है क्या वो हम आहंग हैं, क्या गैर हम आहंग हैं, क्या वो ताबे हैं। तो हम उनकी निस्बत को देख के कह सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ चार्ट में देखा कि a1 बटे a2 अगर बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो इसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि ये एकता हल रखते हैं मसावत। तो अभी यहाँ सवाल में यही दिया गया है कि रिलेशन अददी सरों की निस्बतों का a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, मसावत जो है सिर्फ यूनिक हल रखते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ये हल रखते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी वो सही ऑप्शन है। इसी तरह से अगला सवाल है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था इस वीडियो में हम जो है आसान सवालात को हल करेंगे। तो दूसरा सवाल इस तरह से है कि x जमा 2y माइनस 4 बराबर है 0 और 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर है 0 से जाहिर किए गए खतूत किस किस्म के होते हैं। तो खतूत किस किस्म के होते हैं ये सवाल यहाँ पर है और चार ऑप्शंस हैं। खता करने वाले होंगे खतूत, मुतवाज़ी होंगे, मुंतबक, एक दूसरे पर उमूद। यानी खता करने वाले मतलब इंटरसेक्टिंग इस तरह से, मुतवाज़ी मतलब दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे, मुंतबक यानी एक दूसरे के ऊपर वाक़े होंगे खतूत, एक दूसरे पर उमूद होंगे, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों का दरमियानी ज़ाविया जो है 90 दर्जे पर हो। तो ये
4 آپشن دیے گئے ہیں، تو ہم کس طرح سے اسے معلوم کریں گے کہ یہ 2 مساواتیں جو ہمیں دی گئی ہیں ان کے جو گرافی اظہار ہے، جو جیومیٹریکل ریپرزنٹیشن ہے، یہ 4 میں سے کون سا ہوگا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ابھی ہم نے ریکال کیا کہ ہم ان کی نسبتیں معلوم کریں گے اور نسبتوں کے اوپر منحصر ہوگا کہ ان کا گراف یہ 4 صورتحال میں سے کون سا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مساواتیں لکھ لیتے ہیں۔ 2x جمع 4y مائنس 12 برابر ہے 0، اور ایک مساوات جو ہے جو دی گئی ہے ہمیں x جمع 2y مائنس 4 برابر ہے 0۔ ابھی ہم کیا کریں گے؟ اس میں سے یہ ایک مساوات کو جو ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں ہم، a1x پلس b1y پلس c1 از اکول ٹو 0، اور ایک جو مساوات جو دی گئی ہے اسے کنسیڈر کرتے ہیں ہم a2x پلس b2y پلس c2 از اکول ٹو 0۔ یعنی جو ہمیں یہاں پہ مساواتیں دی گئی تھی ان کا کمپیریزن، ان کا موازنہ جو ہے ہم 2 متغیر والی خطی مساواتوں کے جوڑوں کی عمومی شکل جو جنرل فارم ہے اس سے کریں گے۔ پھر ہم a1 b1 c1 اسی طرح سے جو ہے ہم a2 b2 c2 حاصل کریں گے۔ تو a1 ہے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہلی مساوات میں x کا عددی سر جو ہے وہ a1 ہوتا ہے، تو a1 یہاں کچھ بھی نہیں، تو یہ 1 ہے عددی سر۔ b1 جو ہے وہ 2 ہے، اور c1 جو ہے وہ -4 ہے۔ اسی طرح سے a2 جو ہے 2 ہے، b2 جو ہے 4 ہے، اور c2 جو ہے وہ -12 ہے۔ ابھی ہم کیا کریں گے؟ نسبتیں معلوم کریں گے۔ a1 بائی a2 جو کہ a1 ہے 1/2، اور اس کو ہم مختصر نہیں کر سکتے، ابھی ہم b1 بائی b2 معلوم کرتے ہیں۔ b1 بائی b2 برابر ہے b1 جو کہ 2 ہے یہاں پہ بٹے b2 جو ہے 4 ہے۔ اس کو ہم مختصر کر سکتے ہیں، اس طرح سے کریں گے ہم 2 1 2 2 2 4، تو یہ ہو گیا 1/2۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ a1 بائی a2 b1 بائی b2 دونوں کی جو مقداریں، جو قدریں آ رہی ہیں وہ یکساں آ رہی ہیں، مساوی آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہم c1 بائی c2 معلوم کر لیتے ہیں۔ c1 بائی c2 برابر ہے -4 بٹے -12۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے، یعنی مائنس سے آپ مائنس کو تقسیم کرتے ہیں تو خارج خدمت جو ہے وہ پلس ہو جاتا ہے۔ پھر 4 1 4 4 3 12، تو یہ ہو گیا 1/3۔ اب ہم دیکھیں گے کہ a1 بائی a2 جو ہے وہ 1/2 ہے، b1 بٹے b2 جو ہے وہ بھی 1/2 ہے، تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ a1 بائی a2 از اکول ٹو b1 بائی b2، دین اٹ از ناٹ اکول ٹو، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں c1 بائی c2 جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ ہے 1/3، جو کہ وہ برابر نہیں ہے b1 بائی b2 اور a1 بائی a2 کو، جو کہ 1/2 ہے۔ تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ a1 بائی a2 is equal to b1 بائی b2 and it is not equal to c1 بائی c2۔ تو یہ صورتحال اگر ہو عددی سروں کی نسبتوں کی، تب ہم جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جو ہے یہ 2 مساواتیں جو ہمیں دی گئی ہیں ان کے جو گرافی اظہار وہ اس طرح سے ہوگا کہ ان کے خطوط جو ہے آپس میں متوازی ہوں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب 4 آپشن جو ہمیں یہاں دیے گئے ہیں اس میں سے آپشن بی جو ہے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا، صحیح آپشن ہوگا۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ اگر خطی مساوات a1x جمع b1y جمع c1 برابر ہے 0 اور a2x جمع b2y جمع c2 برابر ہے 0 کے خطوط منطبق یا ہم آہنگ ہوتے ہیں تو درجہ ذیل میں سے کون سا تعلق صحیح ہے؟ اس کے 4 آپشنس آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ سوال کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ 2 جو مساواتیں یہاں دی گئی ہیں ان کے اگر خطوط منطبق ہوتے ہیں یا ہم آہنگ ہوتے ہیں تو اس میں سے کون سا تعلق جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خطوط جب منطبق ہوتے ہیں تو لامحدود حل ہوتے ہیں۔ جب لامحدود حل ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ حل ہے، اس لیے اس کو ہم آہنگ ہم اس کو کہیں گے۔ اور چونکہ دونوں خطوط ایک دوسرے پر منطبق ہیں اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو مساواتیں ہیں وہ ہیں تابع ہیں۔ تو دونوں خطوط ایک دوسرے پر منطبق ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم کہیں گے کہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس لیے وہ تابع ہیں۔ چونکہ یہ حل رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو کہیں گے ہم آہنگ۔ تو یہ جو صورتحال ہے اسی صورت میں واقع ہوتی ہے جب یہ 2
मसावातों के जो अददी सर है उनकी जो निस्बत इस तरह से हो कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर दो मसावातों के अददी सरों की निस्बत इस तरह से होती है तभी इनका ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट होगा, यानी जो ग्राफ से जो खतूत हासिल होंगे वो एक दूसरे पर मुंतबक होंगे, और जब वो मुंतबक होते हैं तब उसको हम कहेंगे कि ऐसी मसावतें ताबे हैं। चूंकि ये बेशुमार हल रखते हैं, लामहदूद हल रखते हैं, इसलिए हम इसको हम आंग भी कह सकते हैं। लिहाजा यहाँ 4 ऑप्शंस में जो है सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ये, जो कि मुताबिकत रखता है हमारे जवाब से। लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन ये सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से खित्ती मसावत के जोड़े को जाहिर करने वाले खतूत कोई हल नहीं रखते तो वो किस किस्म के खतूत होते हैं। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जो कि खता करने वाले ऑप्शन ए है मुतवाजी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी मुंतबक, और ऑप्शन डी जो है एक दूसरे पर उमूद। तो हम जानते हैं कि अभी हमने रिकॉल किया कॉन्सेप्ट को, तो खतूत कोई हल नहीं रखते ये सूरत हाल उसी वक्त वाक़या होती है जब खतूत आपस में एक दूसरे के मुतवाज़ी हो। अगर खतूत एक दूसरे को खता करते हैं तो जिस नुक्ते पे खता करते हैं वो हल होता है, तो अगर एक नुक्ते पे खता करते हैं तो ये हल है। अगर खतूत एक दूसरे पर जो है मुंतबक होते हैं तब लामहदूद हल होते हैं। तो कोई हल नहीं रखते खतूत, तब हम कहेंगे कि वो खतूत जो है वह मुतवाज़ी है। तो इस सवाल का जो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, जो कि खतूत मुतवाज़ी है। तो ऐसी सूरत हाल में हम मसावातों को कहेंगे कि वो गैर हम आहंग हैं। लिहाजा यहाँ कोई हल नहीं होता, कोई हल हमें हासिल नहीं होता जबकि खतूत जो हो मुतवाज़ी हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल का हल भी आप समझ गए हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि दिया गया ग्राफ दो मुतग़िर वाली खित्ती मसावतों के जोड़े को जाहिर करता है। मसावत का यह जोड़ा कितने हल रखता है? ऑप्शन है लामहदूद हल, ऑप्शन बी है वाहिद हल, एकता हल, ऑप्शन सी 6 हल, और ऑप्शन डी जो है वो 3 हल। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि दो मुतग़िर वाली खित्ती मसावत के जोड़े जो होते हैं, अगर उनके खतूत एक दूसरे को खता करते हैं तो जिस नुक्ते पे खता करते हैं वो हल होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दो खतूत जो है ये एक दूसरे को नुक्ता क्यू पे खता कर रहे हैं, जो कि 4,2 है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये हल मिलता है जो कि 4,2 है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है यहाँ 4 ऑप्शंस में जो है सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी हल आप समझ गए हैं। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है कि मसावतों के जोड़े 2x जमा 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है -24 का हल है। यानी हल से मुराद यहाँ पर x और y की कीमतें, जो कि 4 ऑप्शंस में दी गई हैं, x और y की कीमतें। तो हमें देखना यह है कि ये दो मसावतों का सही हल क्या है, यानी x और y की कीमतें, यानी उनकी कदरें क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मसावतों को हल करने से मुराद उसमें है सो जो मुतग़िर होता है उसकी हमें कीमतें मालूम करनी होती है। और दो मुतग़िर वाली खित्ती मसावतों को हल करने के तरीक़े हम जानते हैं, बदल का तरीक़ा है, इखराज का तरीक़ा है, तिरछा ज़रब का तरीक़ा है। तो बेहतर यह होगा कि हम यहाँ जो है इखराज का तरीक़ा जो है इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए से x और y की कदरें जो है वो दरियाफ्त करेंगे। फिर देखेंगे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए इखराज के तरीके से इसको हल करते हैं। 2x जमा 3y बराबर है 11, इसको हम समझ लेंगे पहली मसावत है। इसी तरह उसके नीचे लिखेंगे हम दूसरी मसावत 2x माइनस 4y बराबर है -24। यहाँ एक चीज़ ख्याल रखनी है कि x जो मुतग़िर है उसके नीचे मुतग़िर x ही आए और y जो मुतग़िर है उसके नीचे मुतग़िर y ही आए, और जो मुस्तक़िल मिक़दार होता है उसके नीचे जो है मुस्तक़िल मिक़दार ही आए। तो हमने दो मसावतें जो दी गई थी उसको एक दूसरे के नीचे लिख लिया हमने। अभी या तो हमें जमा का अमल करना है या तफरीक़ का अमल करना है, करके हमें दो मुतग़िर में से किसी एक को जो है वो खारिज करना है, एलिमिनेट करना है। तो देखते हैं हम इसमें से कौन सा एलिमिनेट होता है। वो मुतग़िर एलिमिनेट होगा जिसका अददी सर जो है यकसा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x जो है उसका अददी सर 2 और दूसरी मसावत में भी उसका अददी सर 2 है। तो हम यहाँ x को खारिज कर सकते हैं।
तो इसे किस तरह से खारिज कर सकते हैं हम? क्या जमा का अमल करें, क्या तफरीक का अमल करें? तो यहाँ बेहतर ये होगा कि हम तफरीक का अमल करें, क्योंकि हम जानते हैं कि 2x माइनस 2x जो है 0 होता है। तो हम यहाँ तफरीक का अमल करेंगे। तो तफरीक का अमल जब हम करते हैं तो अददी सरों की जो अलामत होती है दूसरी मसावात में वो बदल जाती है। तो यहाँ 2x जो मस्बत है वो मनफी हो जाएगा, इसी तरह से 4 जो मनफी है वो मस्बत हो जाएगा, और 24 जो मनफी है वो मस्बत हो जाएगा। तो अभी 2x माइनस 2x जो है 0 होता है, जैसा कि अभी मैं यहाँ बता रहा था। तो हम इसको कहेंगे कि 2x माइनस 2x 0 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। जमा 3y जमा 4y, तो हमें जमाना पड़ेगा यहाँ 3 और y को, अगर हमें 3y और 4y को अगर हम जमाते हैं तो 3y जमा 4y हो जाता है 7y, बराबर है 11 और 24 को अगर हम जमाते हैं तो हो जाता है 35। अब हम इसको मुख्तसर करते हैं, y बराबर है 35/7। तो 7 के 7, 7 पंजे 35, लिहाजा वही जो है हमें हासिल हुआ वो 5 है। अभी हम 4 ऑप्शंस में से देखते हैं कि वही 5 कहाँ है। तो ऑप्शन ए में हमें वही बराबर है 5 दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन बी में वही बराबर है 5 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो है वही बराबर है -5 दिखाई दे रहा है। लिहाजा या तो ऑप्शन ए सही हो सकता है या तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये दो में से कौन सा जो सही जवाब है उसका हम इंतखाब करें। तो उसके लिए हमें x की कीमत मालूम करनी होगी, x की कदर हमें मालूम करनी होगी। वो इस तरह हम करेंगे कि जो y की कदर हमें हासिल हुई है उसे या तो मसावात 1 में या तो मसावात 2 में लेंगे और x के लिए हम हल करेंगे। तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि मसावात 1 जो है उसमें y की कदर लेते हैं हम 5। तो मसावात 1 है 2x जमा 3, y की जगह लेते हैं हम 5 बराबर है 11। तो इसको हम हल करते हैं, 2x जमा 3 पंजे 15 बराबर है 11। 2x बराबर है 11, जब हम 15 को ट्रांसपोज करेंगे तो -15 हो गया। 2x बराबर है 11 - 15 अगर हम करते हैं तो -4 हो जाता है। x बराबर है -4/2 हो गया, बराबर है 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया -2। लिहाजा x जो है हमें हासिल हुआ यहाँ पे है -2। तो अभी 4 ऑप्शंस में से जो है ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं कि x बराबर है 2 है, -2 नहीं है। और ऑप्शन बी जब हम देखते हैं तो दिखाई देता है कि हमें x जो है वहाँ -2 है और y 5 है। लिहाजा ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही इंतखाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि इखराज के तरीके से कैसे हम जो है दो मुतग़िर वाली खित्ती मसावातों के जोड़ों में मुतग़िरात जो होते हैं उनकी हम कीमतें दरियाफ्त करते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से खित्ती मसावात के जोड़े x जमा y बराबर है 8 और 2y - x बराबर है 1 को हल करने पर हासिल होने वाली x और y की कदर है। ये भी इसी तरह का सवाल है जिस तरह से हमने इससे पहला वाला सवाल हल किया। तो यहाँ भी हमें x और y के लिए हल करना है। तो हम क्या करेंगे, एक के नीचे एक को लिख लेते हैं। x जमा y बराबर है 8 और इसके नीचे लिखेंगे हम 2y - x बराबर है 1। ये हो गई मसावात 1। और ये जो मसावात 2 अब मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप देख सकते हो कि मुतग़िर x के नीचे जो है मुतग़िर y आगे है और मुतग़िर y के नीचे जो है मुतग़िर x आगे है। तो हमें यह ख्याल रखना है कि मुतग़िर x के नीचे जो है मुतग़िर x ही आए और मुतग़िर y के नीचे मुतग़िर y ही आए और मुस्तक़िल मिक़दार के नीचे जो है मुस्तक़िल मिक़दार ही आए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पोजीशन चेंज करते हैं मुतग़िरात का। जो यहाँ पे -x दिखाई दे रहा है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 2y जो कि मस्बत है उसको हम लिख लेते हैं 2y बराबर है 1 हो गया। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, पोजीशन जो है बदल दिया मुतग़िरात का। तो 2y - x जो है उसको हम लिख सकते हैं -x + 2y बराबर है 1। अभी हम जमा का अमल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ x जो है वो मस्बत है और यहाँ दूसरी मसावत में जो है वो x का जो साइन जो है उसकी अलामत जो है उसके अददी सर की वो मनफी है। तो जब जमा का अमल करते हैं तो अलामतें नहीं बदलती। तो x - x जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। y जमा 2y जो है 3y हो गया, यानी 1y में अगर आप 2y को जमाते हैं तो 3y हो गया, बराबर है 8 जमा 1 जब आप करते हैं तो 9 हो गया।
y बराबर है 9/3 हुआ, तो 3 के 3, 3 तिरिक 9, लिहाजा y बराबर है 3 हमें हासिल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मसावत एक में y बराबर है 3 लेते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा x जमा y की जगह जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3 को बराबर है 8, तो x बराबर है 8, जब हम मस्बत 3 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो हो गया -3, यानी +3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो -3 हो जाता है, लिहाजा x बराबर है जो है 5 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि x 5 और y 3 हमें हासिल हुई है यहाँ पे खदरें x और y की। तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से जो है ऑप्शन सी को जब हम देखते हैं तो x बराबर है 5 और y बराबर है 3 दिखाई दे रहा है हमें, लिहाजा ऑप्शन सी जो है वो सही इंतखाब होगा। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि इस तरह से है, x और y की कदर जो खत्ती मसावत 2x जमा 3y बराबर है 16 को मुतमईन करती है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए जिसमें x बराबर है 5 और y बराबर है 2 है, इसी तरह से ऑप्शन बी में x 2 और y 5 दिया गया है, ऑप्शन सी में x -5 और y -2, और ऑप्शन डी में x -5 और y -2 दिया गया है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि x और y की कौन सी कीमतें जो है ये मसावत को मुतमईन करती हैं। जो कि मसावत हमें दी गई है वो है 2x जमा 3y बराबर है 16। मसावत का मुतमईन होने का मतलब क्या है, इसमें मौजूद मुतगैरात की हर कीमत पे जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड हो, तब हम कहेंगे कि मसावत जो है वो मुतमईन हुई मुतगैरात की कीमत पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से एक एक को लेना है और चेक करना है कि x और y की कौन सी कीमतें पे जो है ये मसावत में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड होता है। तो चलिए पहले लेते हैं, हम पहला ऑप्शन ही लेके चेक करते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे x 5 और y 2, तो मैं सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 2x जमा 3y। इसमें हम x और y की कीमतें दर्ज करेंगे और देखेंगे कि हमें राइट हैंड साइड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पे x 5 है, तो हम यहाँ पे x की जगह बदल देते हैं 5 से, यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं हम 5 + 3 इंटू यानी 3 ज़रब y की जो कदर है वो 2 है, बराबर है 2 पंजे 10 जमा 3 और 2 को ज़रब देना होगा, 3 दुए 6 बराबर है 10 जमा 6 जो है वो 16 हो गया, जो कि हमारे सवाल का राइट हैंड साइड है, जो मसावत दी गई है उसका राइट हैंड साइड है। यानी जब हमने x बराबर है 5 और y बराबर है 2 लिया, तब क्या ये मसावत जो दी गई है इसमें जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड हासिल हुआ, यानी मसावत जो है वो मुतमईन हुई। तो हमें आगे वाले ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ये ही जो है यहाँ का सही ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये हल भी आप समझ गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर जो है इससे ताल्लुक़ रखने वाला अगला वीडियो यानी पार्ट 2 भी देखिए, जिसमें बकिया सवालात पर बहस की गई है। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप तमाम का शुक्रिया। बिलाखिर और एक बात कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें।